जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है बाईबैक। पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि बाईबैक क्या होता है। ठीक है, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जब व्हेन कंपनी ब्रॉट बैक इट्स ओन शेयर फ्रॉम शेयर होल्डर इज कॉल्ड बाईबैक। जब कंपनी खुद का शेयर खुद खरीद लेता है वापस, उसी को हम लोग बाईबैक कहते हैं। करेक्ट। अब जरा एक चीज समझना, यहाँ पे बात हो रहा है एक टर्म जिसको कहा जा रहा है ब्रॉड, यानी कि खरीदना। अब कंपनी जब भी ब्रॉड बैक करेगा अपना शेयर, तो वो तीन तरीके से कर सकता है। या तो बाईबैक करेगा एट पार, ठीक है, यानी कि फेस वैल्यू पे, ठीक है, या तो कर सकता है एट प्रीमियम, ठीक है, करेक्ट, जिसको हम लोग कह सकते हैं मोर देन फेस वैल्यू पे, या तो कर सकता है एट डिस्काउंट, जिसको हम लोग कह सकते हैं लेस देन फेस वैल्यू पे। ठीक है। अब बाईबैक करने के लिए एक चीज याद रखना, कंपनी जो अपना शेयर बाईबैक कर रहा है, तो कंपनी अपना शेयर बायबैक करेगा तो उसके लिए उसके पास रिजर्व में भी उतना फंड होना चाहिए और उतना फंड बैंक में भी होना चाहिए। जरा ये बात समझना, ठीक है। ये एक कंपनी का बैलेंस शीट है, करेक्ट। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल मान लो 1 लाख शेयर एट रुपीज 10 इंच, यानी कि 10 लाख रुपया हो गया, ठीक है। और रिजर्व एंड सरप्लस मान लो 10 लाख रुपया है, करेक्ट। और कंपनी का बैंक में 20 लाख रुपया है। हालांकि कोई भी कंपनी एक बार में पूरा शेयर्स बायबैक नहीं करता है, लेकिन मान लो कि अभी का अभी, ठीक है, ये 10 लाख शेयर्स हमको बायबैक करना पड़ भी गया तो, ठीक है, 10 लाख रुपीज का शेयर अगर हमको बायबैक करना पड़ भी गया तो मेरे पास उतना पैसा बैंक में बिल्कुल है, और उतना पैसा जनरल रिजर्व में भी मेरे पास, समझ में आ रहा है, करेक्ट। उतना पैसा हमारा जनरल रिजर्व में भी है, तो वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ तक समझ में आया। अब जरा बात करें हम लोग जनरल एंट्री के बारे में। किसके बारे में? जनरल एंट्री। अच्छा, अगर मान लो, अगर मान लो एट पार पे हो रहा है, करेक्ट, एट पार पे कंपनी शेयर्स बायबैक कर रहा है एट पार पे, ठीक है, तब क्या होगा, ध्यान सुनना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, उसका इक्विटी शेयर
होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। अब जनरल रिजर्व या फिर फ्री रिजर्व। ठीक है। जनरल यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे वो सारे रिजर्व को हम लोग लिखते हैं जो फ्री रिजर्व हो। अभी मैं 2 मिनट में बताऊंगा कि फ्री रिजर्व क्या होता है। ठीक है। जनरल रिजर्व इज एग्जाम्पल ऑफ फ्री रिजर्व, तो इस वक्त मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फ्री रिजर्व। ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। ठीक है। अब इस CRR का फुल फॉर्म मैं एक बार लिखता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। करेक्ट। ये मेरा हो गया सिंपल। अगर मान लो आप चाहते हैं यहाँ पे, तो इस 2 एंट्री के बदले एक एंट्री भी हो सकता था। क्या हो सकता था? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक बार इक्विटी शेयर होल्डर क्या हुआ है, क्रेडिट, और एक बार क्या हुआ है, डेबिट। ठीक है। तो आप डायरेक्ट एंट्री ये भी कर सकते थे। अब बात आता है, अगर एट प्रीमियम पे हो तो। ठीक है। होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट। ठीक है। टू इक्विटी शेयर होल्डर। मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी जगह का इस्तेमाल करते हुए आपको लिख देता हूँ नोट, कि जब जब मैं ESC लिखना उसका मतलब हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है। ESH लिख रहा हूं तो हो गया इक्विटी शेयर होल्डर। और जब POB भी लिखूंगा तो उसका मतलब है प्रीमियम ऑन बाईबैक। SP मतलब हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। और CRR का मतलब तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। करेक्ट। बात ध्यान से सुनो। टू इक्विटी शेयर होल्डर, फिर इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। करेक्ट। अब क्या होता है कि अब आपको पहले ये जो प्रीमियम ऑन बाईबैक है इसको सेटअप करना है। तो प्रीमियम ऑन बाईबैक को सेटअप करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि पैसा प्रीमियम से ही ले। यानी कि पहला प्रायोरिटी होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर वो नहीं मिलता है तब हम लोग जनरल रिजर्व से पैसा लेते हैं। जनरल रिजर्व या फिर कोई भी फ्री रिजर्व से पैसा हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम और जनरल रिजर्व लिखा है, इसका मतलब कि सिक्योरिटीज प्रीमियम पैसा है तो वहां से, और नहीं तो फिर जनरल रिजर्व में। करेक्ट। या फिर मान लो ऐसा है कि कुछ पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम से लेना पड़ा, कुछ पैसा जनरल रिजर्व से। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है अकाउंट। अच्छा, आप लोगों के लिए एक और काम करता हूँ, इजी रहेगा, कि प्रीमियम का पैसा पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में देखना है। हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर जनरल रिजर्व से जितना जरूरत पड़ेगा उतना लेंगे। उसके बाद हम लोग प्रीमियम ऑन बाई बैक।
अकाउंट करेक्ट। अब ये बच गया हम लोग का, तो ध्यान से समझना। उसके बाद जनरल रिजर्व टू CRR अकाउंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जरा एक नंबर भी पुट किया जाए। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 100 रुपए का हुआ, फिर 100 रुपये हमने बैंक से पेमेंट किया, और उसी 100 रुपये का हम लोग क्या करेंगे, CRR क्रिएट करेंगे, करेक्ट। लेकिन अगर मान लो किसी इंसान का बाईबैक कर रहे हैं, 100 रुपया शेयर का दाम था, 10 रुपये उसको प्रीमियम का देंगे, तो 110 रुपया देना है। जब 110 रुपया उसको हम दे रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, तो उसमें से तो 10 रुपया प्रीमियम का है, तो मान लो कि पूरा पैसा मेरे को प्रीमियम से ही मिल जाता है। तो प्रीमियम से अगर नहीं मिलता है, ठीक है, तो मान लो कि 5 रुपये प्रीमियम में, 5 रुपये जनरल रिजर्व से दे दिए। मान लो ऐसा कि प्रीमियम में एक भी रुपया नहीं है, तो पूरा पैसा जनरल रिजर्व से दिए, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये 10 रुपीज का इंतजाम हो गया, बचा 100 रुपया। तो CRR हमेशा फेस वैल्यू पे ही क्रिएट होता है, याद रखना, करेक्ट। CRR हमेशा फेस वैल्यू पे ही क्रिएट होता है। अब यहाँ पे आपके समझने के लिए हम कर दें कि कब कौन सा एंट्री किया जाता है। When securities premium have sufficient, just a second, when securities premium have sufficient balance in account, when securities premium have less than required, ठीक है। और ये when securities premium have no balance, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझो। कि अगर सिक्योरिटीज में पैसा है, तो प्रीमियम से सेटअप होगा, नहीं है तो जितना है उतना ही कम रख लो। जैसे यहाँ 5 तो 5 लिया, करेक्ट, और एकदम नहीं है तब तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता, तब जनरल ऑप्शन। क्लियर आया तक, बात समझ में आया। अब क्या होगा एंट्री अगर हम लोग डिस्काउंट पे इसे करें, तो एट डिस्काउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, सॉरी, डेबिट अकाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन बाई बैक, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लो इससे 100 का था, मैं 90 ही दूंगा, 10 रुपया इसको। अब क्या करना है, डिस्काउंट ऑन बाई बैक अकाउंट डेबिट टू, इस पैसा को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व या तो फिर PL, ठीक है। 10 रुपीज, 10 रुपीज। अब बचा क्या, CRR क्रिएट करना है। उसके पहले इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते तो सीधे, आपको पता आप चाहते हैं तो यहाँ पे
इक्विटी शेयर होल्डर की जगह आप सीधे बैंक भी लिख सकते थे। अब देखो, अब आपको सिर्फ क्रिएट करना है फेस वैल्यू, यानी कि इस वैल्यू का आपको क्रिएट करना है। तो कैसे करोगे? जनरल रिजर्व अकाउंट यानी कि फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, ठीक है, 100 रुपया, 100। कोई दिक्कत है यहाँ से? हमेशा समझ आए तो CRR हमेशा फेस वैल्यू पे ही बनता है, ठीक है। खाली एक चीज याद रखना, CRR always created on face value, ठीक है। CRR will created on less than face value if any fresh issue of equity share capital or preferential capital, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? CRR इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, करेक्ट। ये हम लोग का जनरल एंट्री है, ये सारी इंफॉर्मेशन है, करेक्ट। यही नोट्स आपके कितने काम में आएंगे, इसके अलावा एक और नोट है जो अभी मैं आपको जिस नोट से पढ़ाने वाला हूँ, ये दोनों ही नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सम्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्या है? X company limited buy back its own 2 lakh equity share 10 each at par. The company has sufficient profit, otherwise available dividend beside the general reserve. अच्छा कहता है, no fresh issue share is made for the purpose. The shares are fully paid up. Generalized transaction. अब आपको जैसा कि दिख रहा है कि कौन सा टर्म्स है, ये एट पार पे है, करेक्ट। एट पार का जनरल एंट्री का क्या था? इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। मैं फिलहाल इस एंट्री का यूज करना पसंद कर रहा हूँ क्योंकि इजी होगा। और फिर जनरल रिजर्व टू CRR, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर जनरल रिजर्व टू CRR। कितना शेयर था? 2 लाख शेयर, फेस वैल्यू पे 10 तो 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब एक कंपनी है जो बाईबैक करना चाह रहा 2 लाख शेयर, 10 रुपीज शेयर का दाम है, 8 रुपया पेड अप, यानी कि अभी 2 रुपया कंपनी ही नहीं मांगा। तो आप ऐसा हो सकता है ना कि शेयर्स का दाम 10 रुपया था, कंपनी 8 रुपया तक मांगा है, ये जो 2 रुपया नहीं मांगा है ये फाइनल कॉल का पैसा हो। फिर जनरल रिजर्व में बैलेंस है 50 लाख, अच्छा खासा बैलेंस। तो पहले तुमको फाइनल कॉल मांगना पड़ेगा, क्योंकि याद रखना यहाँ पे नोट, ठीक है, नोट याद रखना कि बाई बैक ओनली पॉसिबल व्हेन शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। तभी होगा जब वो फुल्ली पेड अप होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। अब पहले मेरे को 2 रुपया तो फाइनल कॉल का पैसा मांगना पड़ेगा। तो देखो,
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल, ये तो फाइनल कॉल का एंट्री है। हम लोग इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल चैप्टर में देखे हैं। अब बाय बैक, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। अगर आप देखोगे तो ये भी फेस वैल्यू का है और ये लोग इस एंट्री का यूज यहाँ पे किया है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। कितना पैसा देना है भैया? 2 लाख शेयर का 10 रुपया करके, तो 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख करेक्ट। अब फेस वैल्यू का क्या क्रिएट होगा? CRR, तो जनरल रिजर्व टू CRR। क्लियर? नेक्स्ट, कंपनी जब प्रीमियम पे बाईबैक करे, करेक्ट। तो आप एक चीज देखो, हम लोग प्रीमियम के लिए क्या करते थे? हम लोग वर्ड यूज करते थे प्रीमियम ऑन बाईबैक, और फिर प्रीमियम ऑन बाईबैक को, ठीक है, हम लोग या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम या तो जनरल रिजर्व से सेटअप करते थे, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या क्या है? डायरेक्ट ये लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा है, आप चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, फिर आप प्रीमियम ऑन जो बाईबैक होगा उसको आप कर सकते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक कर सकते हो। बट फिलहाल तो क्या है यहाँ पे कि 1 लाख शेयर है, 10 रुपया नामिल है, ठीक है, एंड 25,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपया फुल्ली पेड अप। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 40,000 बैलेंस है, कंपनी 20,000 शेयर बाईबैक करना चाहता है 12 रुपया करके, तो 20,000 शेयर है, 10 रुपया उसका दाम है 2 लाख, और 20,000 शेयर हैं और 2 रुपया प्रीमियम ऑन बाईबैक या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम ऑन बाईबैक या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अगर आप प्रीमियम ऑन बाईबैक लिखोगे तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा एंट्री करना पड़ेगा, तो एंट्री क्या होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, करेक्ट। समझ में आया आपको इतना बात? करेक्ट। नेक्स्ट, 2,40,000, फिर इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, आप चाहते थे आप इक्विटी शेयर होल्डर पे जाएगा सीधे टू बैंक में लिख सकते थे। फिर फेस वैल्यू, सिर्फ फेस वैल्यू का क्रिएट होता है 2 लाख का, तो 2 लाख का हमने CRR क्रिएट कर लिया। तो आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? कुछ टफ नहीं था, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। एक कंपनी है PTC लिमिटेड, जिसका शेयर कैपिटल कितना है? 15 लाख, ठीक है। 1,10,000 वाला शेयर है, 50,000 8% वाला प्रेफरेंस शेयर है। बोथ आर फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप। द कंपनी हैज अ सफिशिएंट जनरल में अच्छा खासा पैसा है। अब कंपनी चाहता है बाय बैक करना, कितना? 20% शेयर। तो 1 लाख इक्विटी शेयर का 20% करेंगे हम लोग, तो 20,000 आएगा, वो भी डिस्काउंट में, यानी कि 9 रुपए में। तो देखो क्या होगा, इक्विटी शेयर कितना है? 20,000 शेयर बायबैक करना है, 10 रुपीज ईच, 2 लाख, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को तुम सिर्फ 9 रुपए देना चाह रहे हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर, बाकी का पैसा मेरा क्या चल जाएगा? कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। आप चाहो तो आप ऐसे एंट्री कर सकते हो जैसे दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, डिस्काउंट ऑन बायबैक पे डिस्काउंट ऑन बायबैक टू कैपिटल रिजर्व, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे डिस्काउंट ऑन बायबैक फिर डिस्काउंट ऑन बायबैक टू कैपिटल रिजर्व, तो एक बार डेबिट हो रहा है एक बार क्रेडिट हो रहा है, तो अल्टीमेटली कैपिटल रिजर्व, तो बुक यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखना है? कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कोई दिक्कत? अब कितना पैसा देना है इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक को? 1,80,000, 1,80,000, लेकिन मेरा जो जनरल रिजर्व से CRR जो क्रिएट होगा वो तो फेस वैल्यू का ही होगा, तो फेस वैल्यू, करेक्ट, एकदम इजी सा समझता। नेक्स्ट, 37, अल्फा कंपनी लिमिटेड पेड अप शेयर कैपिटल 20 लाख, जिसमें 2,03 रुपए ईच करके हैं, करेक्ट। इट रिजॉर्ट टू द बाईबैक 50,000 इक्विटी शेयर 15 ईच, यानी कि प्रीमियम में कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या कर रहा है? फॉर दिस पर्पज स्पेशली इट इशू 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर 10 ईच, वो भी एट पार पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, सारा पैसा एक ही संग एप्लीकेशन के वक्त मांग ले रहा है। क्या कहने का मतलब समझो कि कंपनी के पास टोटल ये फंड, ये उसका कैपिटल का हालत है,
कंपनी इस रिजोल्यूशन पे पहुंचा है कि 50,000 शेयर 15 रुपए करके बायबैक करेगा, और इस काम को करने के लिए 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑब्टेन ईच एट पार पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन। तो 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स भी बेचेगा 10 रुपए वाला। तो पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर बेचेंगे तब बाईबैक करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर बेचना यानी कि फ्रेश शेयर्स आप इशू कर रहे हो, जिसके चलते सीआरआर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे पहला बात। दूसरा बात कि आप अगर शेयर्स पहले इशू कर दोगे तो फिर फंड आएगा तब आप बाईबैक कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कभी भी एज पर लॉ, ठीक है, कंपनीज एक्ट, कभी भी आप बायबैक करने के बाद फ्रेश इशू जल्दी नहीं होता है, करेक्ट। द कंपनी हैज इट्स क्रेडिट 2.5 लाख रुपया पड़ा है प्रीमियम में, और 10 लाख पड़ा है जनरल रिजर्व में। तो अब पहले तो हम लोग को काम क्या करना है, पहले हमको काम करना है कि 20,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या फिर आप ऐसे कर सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, फिर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे वही आपको देखने को मिल रहा होगा कि 20,000 इंटू 10, 2 लाख, फिर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक बार में पूरा पैसा आ गया। अब बाईबैक कर रहा है, बाईबैक करेगा तो कितना है भैया, 50,000 शेयर बाईबैक करना चाह रहा था 15 रुपए में, लेकिन फेस वैल्यू तो 10 ही है, 5 रुपया प्रीमियम का सिक्योरिटी थ्रू, और बाकी टू इक्विटी शेयर होल्डर 7.5 लाख रुपए, करेक्ट हो गया। अब इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक 7.5, लेकिन अब एक चीज समझो ध्यान से, मैंने क्या बोला था कि जब आप कोई फ्रेश इशू करोगे एट दैट मोमेंट आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू। तो फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक कितना है, फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक आपका कितना है, वो आपको दिख रहा होगा 5 लाख, माइनस फ्रेश इशू कितना का किए हैं, 2 लाख। तो मतलब हमको सीआरआर कितना का क्रिएट करना है, 5 लाख माइनस 2 लाख, केवल 3 लाख का। कितना का, 5 लाख माइनस 2 लाख, केवल 3 लाख रुपए का, करेक्ट। नेक्स्ट, ये आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है पूरा, और यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान से कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल द कंपनी रिडीम ऑल इट्स प्रेफरेंस शेयर at a premium of 10% and brought back 25% ऑफ इक्विटी शेयर। तो अब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर भी रिडीम कर रहा है, और मतलब प्रेफरेंस शेयर भी वापस खरीद रहा है और इक्विटी शेयर भी वापस खरीद रहा है, ठीक है, 15 रुपया करके। इन ऑर्डर टू मेक कैश अवेलेबल द कंपनी सोल्ड ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर 3,150 लाख में बेच दे रहा है, और बैंक से लोन भी ले रहा है 2 लाख रुपए का, ठीक है, ऑन द सिक्योरिटी ऑफ कंपनी का प्लांट को गिरवी रख के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखो, पहले तो इन्वेस्ट पैसा जुटाना, तो पहले इन्वेस्टमेंट बेचो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब नोटिस तुम लोग ये करना कि इन्वेस्टमेंट कितना का था, इन्वेस्टमेंट हमारा था 3,000 का, बेचा कितना है, 3,150 में, करेक्ट। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 150 का प्रॉफिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। नेक्स्ट, लोन लिया है, कितना का लोन लिया है, 2,000 लाख का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, करेक्ट। अब बोलोगे कि भैया ये लाख लाख कहाँ गया, वो लोग क्या किया है ना कि जीरो को कॉमन ले लिया। देखो यहाँ पे भी सबसे लाख ना कॉमन में है, तो हम लोग उस लाख पे नहीं ध्यान दें, केवल और केवल अमाउंट पे दे, न्यूमेरिकल फिगर्स पे दे, तो हम लोग को इजी होगा। दूसरा, अब प्रेफरेंस शेयर ये लोग बाईबैक करने का सोच रहा था, कितना प्रेफरेंस शेयर, ऑल इट्स प्रेफरेंस शेयर। तो पूरा प्रेफरेंस शेयर देखो कितना का है, पूरा प्रेफरेंस शेयर है 2500 का, ठीक है, वो भी 10% प्रीमियम पे, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। यहाँ पे आ गया 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2500, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 250 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इतना।
तो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट 2500, प्रीमियम और रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट 250 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, 2750, करेक्ट। अब फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, उन लोगों को पैसा पे किए। अब जैसा आपको पता है कि ये जो प्रीमियम का पैसा होता है हम लोग कहाँ से अरेंज करते हैं, प्रीमियम से ही। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 250 250। लेकिन भैया चेक करते हैं ना कि भाई साहब प्रीमियम पैसा है कि नहीं, तो देखो हमारे पास प्रीमियम में कितना पैसा है, 800 रुपया, और देना कितना था, 250। तो देने के बाद भी तो मेरे पास 550 बच रहा है अभी। ठीक है, याद रखना इसमें बाईबैक और रिडम्पशन दोनों संग में है। अब यहाँ तक हो गया। अब इक्विटी शेयर कितना बाईबैक करना था, 25%। इक्विटी शेयर है कितना मेरे पास, 8,000 है। 8,000 का 25% अगर निकाले तो मतलब मुझे 2,000 लाख रुपए का इक्विटी शेयर बायबैक करना है। कैसे करना है भैया, 15 रुपए करके करना है, करेक्ट। तो ध्यान से समझना। 200 जो शेयर आ रहा है इंटू 5, क्योंकि प्रीमियम कितना बोला था मेरे को, 5 रुपया। देखो मैंने किया क्या, फिर से तुम्हें देता हूँ, आप ऐसे समझ लो कि टोटल 25% ही हो रहा है। एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपए, तो टोटल कितना शेयर हो जा रहा है हमारे पास, 200 शेयर हो जा रहा है ना। तो 200 शेयर हम लोग को बाईबैक करना है, ठीक है। तो आप ऐसा करो कि जब 200 शेयर बाईबैक करना है तो 200 इंटू 10, अब प्रीमियम 5 रुपए का है, प्रीमियम ऑन बाईबैक 1,000, टू, ठीक है। अब याद रखते हैं इस प्रीमियम का पैसा को कहाँ से सेटअप करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये आ रहा है हमारे साथ, बात समझिएगा, प्रॉब्लम ये आ रहा है हमारे साथ कि मेरे पास प्रीमियम में अब मात्र सिक्योरिटीज प्रीमियम में, क्योंकि 250 रुपया तो हम लोग प्रेफरेंस शेयर के लिए दे दिए थे, उसका प्रीमियम तो 550 बचा हुआ है, लेकिन जनरल जब में 6,500 है। तो जितना अरेंज हो पाएगा हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम से देंगे, बाद बाकी प्रीमियम का पैसा जनरल रिजर्व से, बिल्कुल इस एंट्री की तरह, अगर आपको ध्यान होगा तो इस एंट्री की तरह ये वाला, करेक्ट, इसकी तरह। नेक्स्ट, अब फेस वैल्यू कितना है भैया, अब ध्यान से समझो। फेस वैल्यू करने के लिए, ठीक है, और ये एंट्री तो आपको ऐसे ही पता है, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, कितना देना था इक्विटी शेयर होल्डर को, यहाँ पे था आपका 3,000। अब बात है सीआरआर क्रिएट करने का, तो ध्यान से समझना। हाँ, यहाँ पे कितना देना है मेरे को फेस वैल्यू, 2500, ठीक है। किस चीज का 2500 देना है पहले वो भी समझ लो। 2500 देना है प्रेफरेंस शेयर का, और 2,000 रुपये मेरे को देना है इक्विटी शेयर का। प्रेफरेंस शेयर को जब रिडीम कर रहे हैं, यानी कि वही प्रेफरेंस शेयर वापस खरीद रहे हैं, तो 2500 रुपये का। इक्विटी शेयर जो वापस खरीद रहे हैं उसका फेस वैल्यू है 2,000, दोनों का फेस वैल्यू मिला के कितना हो रहा है, 4,500 रुपया, करेक्ट। तो मैंने बोला था सीआरआर केवल फेस वैल्यू का ही क्रिएट होता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर 13 क्या बोल रहा है, XYZ लिमिटेड हैज फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी शेयर पे ध्यान है ना, 300 करोड़ का है, ठीक है। ये हमारा रिजर्व का पूरा है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज कम प्रॉफिट, एक्सपोर्ट रिजर्व, और ये हमारा लोन फंड है, ठीक है। ऑन द शेयर होल्डर हैव ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर approved by special resolution at their meeting on 10th April proposal to buy back maximum permissible equity share। अब ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि बायबैक तो करना है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम परमिसेबल इक्विटी शेयर, ठीक है, कंसिडरिंग द ह्यूज कैश सरप्लस फॉलोइंग आउट ऑफ इट्स डिविडेंड, क्योंकि कंपनी का अच्छा खासा कैश का पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम, हर बार क्या होता था कि हमें बता दिया जाता था कि 20,000 30,000 इक्विटी शेयर बायबैक करना, नहीं, इस बार आपको मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो करना है, ठीक है। कैसे वो तो बताएंगे। द मार्केट प्राइस
मार्केट प्राइस 25 रुपए है और कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 20% अबव द मार्केट प्राइस, तो इसके भी ऊपर 20%, यानी कि अगर 25 रुपया है तो 25 रुपया में प्लस 20% अगर करते हैं हम लोग, कैलकुलेटर पे आप कर लेना, तो हमारे पास 30 रुपीज आता है, मतलब एक शेयर 30 रुपया बाईबैक करेगा, तो 10 रुपये शेयर हो गया, 20 रुपया प्रीमियम का। ठीक है, एडवाइस दे रहा है कि कंपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बाईबैक कितना करेगा, ठीक है, एंड रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज फॉर द अज्यूमिंग द सेम। ठीक है, आज सब कुछ कंप्लीट हो जा रहा है, विद इन नेक्स्ट 3 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। इफ borrowed fund is 1200 crore and 1500 crore respectively, would your answer change? ठीक है, तो अभी कितना है लोन, अभी लोन है 800, तो आपके पास तीन ऑप्शन है कि अगर लोन 800 रहेगा तो आपका आंसर क्या होगा, 1200 होगा तो क्या होगा, 1500। तो जब हम लोग इसको बनाएंगे तो हमारे पास तीन सिचुएशन रहेगा। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3। ठीक है, पहले हम लोग वर्किंग नोट 1 पे ध्यान देते हैं। नंबर ऑफ शेयर कितना है, कह रहा था टोटल 300 करोड़ रुपया है, एक शेयर का दाम 10 रुपया है। ठीक है, यानी कि 30 करोड़, उसका 25%। अब मन में ये आएगा कि 25% कहाँ से है, ये सब डिटेल दिया है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन नंबर 68 टू 70। यहाँ पे आप जब पढ़ोगे तो आपको बाईबैक का ही प्रोविजन मिलेगा। जो भी बच्चे सीएमए ग्रुप 1, ठीक है, का लॉ पढ़ा है, उन्होंने ये सेक्शन जरूर पढ़ा होगा। तो वहीं पे फिक्स है कि हर बार 25%, ये फिक्स है, स्टेट रेट। दूसरा, पेड अप कैपिटल कितना है, 300, करेक्ट, प्लस फ्री रिजर्व। अब फ्री रिजर्व में आप देख रहे हो तीन चीज जोड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में फ्री रिजर्व के नाम पे आपके पास क्या क्या है, 1, 2, 3। ये इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये स्टेटरी रिजर्व है, एक्सपोर्ट रिजर्व, मतलब ये रिजर्व फ्री रिजर्व, नॉट अ फ्री रिजर्व, नॉट अ फ्री रिजर्व। ठीक है, ये स्टेटरी रिजर्व है, ये एज पर लॉ आपको अपने पास रखना ही पड़ेगा। आप इसको फ्री रिजर्व कंसिडर नहीं कर सकते। ये तीनों आपका फ्री रिजर्व है, करेक्ट, ये तीनों आपका फ्री रिजर्व है। तो ये तीनों को हम लोग जोड़े, और जोड़े तो कितना है हमारे पास, 420, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा शेयर होल्डर फंड कितना हो गया भाई, इन दोनों को जोड़ के 720। अब इसका 25% करें, और फिर वही आंसर है मेरा कि कहाँ से आया है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 का, कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 68 से 70 में सारा इंफॉर्मेशन मेंशन है। तो इसका अगर 25% लिखा है तो 180, ठीक है, और बाईबैक प्राइस कितना है, 30। ठीक है, 30 रुपीज बाईबैक प्राइस था, तो करेंगे, यानी कि 6 करोड़ इसके अकॉर्डिंग शेयर आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग कितना शेयर बायबैक कर सकते थे, 7.5 करोड़। इसके अकॉर्डिंग कितना कर सकते थे, 6.5 करोड़। ठीक है, अब क्या है बात, ध्यान से समझना। बोल रहा है कि क्या होगा आपका आंसर, ठीक है, अगर सिचुएशन 1 जहां बोरोड फंड 800, 1200 और 1500, अगर 800 है, ठीक है, तो पहले सबका हाफ करो, क्योंकि कहता है कंपनीज एक्ट में, फिर बार बार वही लाइन बोलूंगा कि कहता है कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल, ठीक है, सेक्शन नंबर 68 टू 70, ठीक है, ये सारा कि आप लोगों को 2:1 का रेशियो मेंटेन करना है। अगर लोन 2 रुपया है तो आपके पास इक्विटी 1 रुपया, यानी कि आधा होना चाहिए। तो ये हम लोग का आ गया। अब
हम लोग को बाईबैक के बाद कम से कम 400, 600, 750 रुपए इक्विटेशन हो जाए। अभी कितना है? 720, 720, 7। तो पर सिचुएशन थ्री देखो, ये तो ऐसे ही फेल हो जा रहा है। क्यों फेल हो जा रहा है? क्योंकि भाई सिचुएशन थ्री में मिनिमम चाहिए 750। अगर लोन आपका 750, अगर आपका लोन 1500 है तो आपको मिनिमम 750 चाहिए, बट आपके पास है 720। तो आप तो ऑलरेडी -30 चल रहे हो ना, क्योंकि 750 होना चाहिए मिनिमम इक्विटी से, और आपके पास है 720। तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा, नॉट अलाउड। इस केस में आपका अलाउड नहीं हो पाएगा। लेकिन इस केस में छात्र चाहिए 720, यानी कि आप 120 करोड़ रुपया बायबैक कर सकते हो। और पर शेयर अगर आप कितना था 30, तो 120 डिवाइडेड बाई 30 यानी कि 4 करोड़ शेयर आ गया। दूसरा क्या है कि अगर 400 है तो 320, और एक शेयर का नाम है 30, तो यहाँ पे आ गया 10.67। ठीक है। अभी हम लोग अल्टरनेटिव पे नहीं जाएंगे, अल्टरनेटिव को रहने देते हैं। ठीक है। अभी हम लोग इस पे फोकस करते हैं। आप लोग को ये चीज समझ में आया कि कहाँ से आया? ठीक है। तो अब देखो सिचुएशन वन का जवाब क्या था। पहले में याद रखना 7.5 करोड़ और 6 करोड़, इसमें कोई आंसर चेंज नहीं हुआ था। तो हम लोग लिख दिए हैं 7.5, 7.5, 7.5, फिर 6.5, 6.5। इसका आपको याद होगा, इसका 3 था, इसका 10.68 था, और इसका तो नॉट अलाउड हो ही नहीं पाया। अब इस तीनों में से सबसे छोटा कौन है? इसके केस में हम लोग देख रहे हैं कि 6 छोटा है, यानी कि 6 करोड़ शेयर बाईबैक होगा। इसके केस में 3 है, तो 3 करोड़ शेयर बाईबैक होगा। अब जब बाईबैक होगा तो बाईबैक का जनरल एंट्री। ठीक है। जब बाईबैक होगा तो बाईबैक का जनरल एंट्री यहाँ पे है। सिचुएशन वन, सिचुएशन टू, क्योंकि सिचुएशन थ्री तो आपको बायबैक करने का परमिशन ही नहीं दे रहा है। सिचुएशन वन में क्या था कि मिनिमम 6 करोड़ बायबैक होगा। तो 6 × 30, 180 करोड़, 180 करोड़। ठीक है। फिर ये जो हम दे रहे हैं शेयर होल्डर को, क्या क्या चीज का पैसा दे रहे हैं? ये दे रहे हैं हम लोग 6 × 10, 60। ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। अच्छा, इन लोगों ने एक ही संग किया है। इन लोगों ने क्या क्या ध्यान से समझो कि आपको प्रीमियम के नाम पे देना कितना था? टोटल 120 करोड़। ठीक है। क्योंकि 180 में से 60 करोड़ ही केवल शेयर कैपिटल का था, तो देना था 120 करोड़। लेकिन मेरे पास प्रीमियम कितना रुपया है? अगर आप सब में फोकस करोगे तो हमारे पास प्रीमियम महज 100 रुपया है सीक्रेट ग्रुप। तो बाकी का 20 रुपया हम लोग को कहाँ से लाना पड़ेगा? जनरल रिजर्व से। करेक्ट। सीक्रेट 180 करोड़ होगा। फिर फेस वैल्यू का क्रिएट होता है सीआरआर। ठीक। अगर आपको इस बारे में कंफ्यूजन है तो 2 मिनट रुक जाओ, मैं फिर से आपको इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। इस एंट्री को मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ। अब क्या है कि यहाँ पे कितना 3 करोड़ बाईबैक करना था। तो 3 × 30, 90। ठीक है। जिसमें से शेयर कैपिटल 30 का था, 3 × 10, और प्रीमियम का था 3 × 20। तो हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में टोटल कितना था? 100 करोड़। तो सिचुएशन टू के लिए तो 100 करोड़ है, और 60 करोड़ चाहिए प्रीमियम में, तो फिर एकदम आराम से हो जाएगा। और ये हो गया 90। फिर फेस वैल्यू का हम लोग का सीआरआर क्रिएट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता है। यहाँ पे जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ये हो रहा है कि देखो टोटल देना है 6 करोड़ शेयर पे 30 रुपए करके, हो गया 180। लेकिन हकीकत ये है कि शेयर्स का दाम तो 10 रुपए ही है। तो ये हो गया 60, यानी कि 120 रुपये आपका आ गया, ऐसे भी और ऐसे भी प्रीमियम का। लेकिन क्योंकि मेरे पास ये जो प्रीमियम ऑन बायबैक है, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट जो हम करेंगे, इस प्रीमियम ऑन बायबैक को हमको सेटअप करना रहता है। तो हम लोग कैसे करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाई बैक। तो कितना कितना देंगे भैया? ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो चाहिए 120, लेकिन है तो सही ना, तो बाकी का 20 जो शॉर्ट पड़ेगा वो एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे कितना आ गया? प्रीमियम बायबैक 120। तो वही यहाँ पे स्प्लिट करके जो डायरेक्ट एंट्री कर दिया है। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और सिचुएशन थ्री तो क्वालिफाई नहीं किया था, तो फिर उसका बायबैक नहीं हो सकता।